हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इक्विटी क्या होती है, व्हाट इज़ इक्विटी, और इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस जो है ये 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, 4 मार्क्स से ज़्यादा में नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इक्विटी। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इक्विटी स्टेट्स दैट ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ही शुड बी प्रोवाइडेड रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। यानी कि हर एक इंसान के अपने खुद के चैलेंजेस हैं या फिर बेनिफिट्स हैं, तो उनको जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग देने चाहिए। ये नहीं कि किसी के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है तो उसको और पैसे से भरते रहो, और जो बिल्कुल गरीब है उसके पास खाने को भी नहीं है तो उसके पास 1 रुपये भी ना हो। ये इक्विटी नहीं होती है। इक्विटी का क्या मतलब होता है? इट विल ट्रीट एवरीवन फेयरली बट विल प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि हर एक को फेयरली ट्रीट करेगा और सभी को ही उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग देगा। किसी को ऐसा नहीं करेगा कि अच्छा इसको कम मिल रहा है तो दूसरे वाले बंदे से छीन कर इसे दे दे। नहीं, फेयर रहेगा, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ देगा, सभी को रिसोर्सेज देगा, लेकिन एक इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक क्लास में बच्चा है जो कि एक स्लो लर्नर है, ठीक है, और उसी के दूसरे हाथ पे एक बच्चा है जो कॉन्सेप्ट को बहुत ही जल्दी जल्दी समझ लेता है, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे? उसको ज़्यादा एफ़र्ट्स दोगे, ज़्यादा टाइम दोगे और ज़्यादा रिसोर्सेज दोगे जो स्लो लर्नर बच्चा है उसको, और जो फास्ट लर्नर बच्चा है उस पर एक बार को आप कम भी ध्यान दोगे तो फिर चल जाएगा। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी ये है कि दूसरे स्लो लर्नर जो बच्चा है उसको आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो आपने उसको ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा रिसोर्सेज दिए दूसरों से। इक्वालिटी क्या होती? इक्वालिटी ये होती कि भले ही वो स्लो लर्नर है और दूसरा वाला फास्ट लर्नर है, दोनों को ही इक्वल ट्रीटमेंट देना है, इक्वल टाइम देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और इक्वल रिसोर्सेज देना है। दैट इज़ इक्वालिटी। एक एग्जांपल से और समझते हैं इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस। फॉर एग्जांपल कि आपको भूख लगी है और साथ में ही आपके ब्रदर को भी भूख लगी है। ये माना जाता है कि लड़के ज़्यादा खाते हैं, लड़कियां कम खाती हैं। ठीक है, आप एक लड़की हो और आपके भाई को भी भूख लगी है। आपका भाई 4 रोटी खाता है तब जाके उसकी भूख ख़त्म होती है, और आप 2 रोटी खाते हो उसके बाद ही आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो क्या आपकी मदर ये करेंगी? इक्वालिटी क्या होगा? इक्वालिटी ये होगा कि आपको भूख हो चाहे ना हो, आपकी मम्मी आपको खाना देंगी ही देंगी। यानी कि 4 रोटी आपको भी देंगी, 4 रोटी उसको भी देंगी। दैट इज़ इक्वालिटी। अब इक्विटी क्या होगा कि आपकी जो नीड है वो 2 रोटी की है तो आपको 2 रोटी दी जाएगी, और आपके भाई की जो नीड है वो 4 रोटियों की है तो उसको 4 रोटी दी जाएगी। तो होप करती हूँ कि इक्विटी और इक्वालिटी में यहाँ तक फ़र्क समझ आया होगा। अब समझते हैं कि इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी का मतलब है कि हर एक इंसान को सेम चांस मिलना चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और सेम रिसोर्सेज मिलने चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जैसे कि एक स्कूल में हर एक बच्चे को राइट है कि वो स्कूल में जाकर एजुकेशन ले सके रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड, कास्ट, क्रीड, क्लास, एवरीथिंग। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को हमें इक्वली ट्रीट करना है, और चाहे वो लॉ में हो, अगर कोई बंदा गरीब है तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते लॉ के थ्रू, या फिर सोशल स्टेटस में भी आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। दैट इज़ इक्वालिटी। जैसे कि एक वर्क प्लेस में एम्प्लॉय जो है वो सेम जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि एक औरत को आपने कम पे दिया और एक मैन को आपने ज़्यादा पे दिया। तो दैट इज़ नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी इज़ सबको ही इक्वल ट्रीट करना है। इक्वालिटी मीन्स जस्टिस। अब एक बार इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस देख लेते हैं। इक्वालिटी का क्या मतलब है? ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, प्रोवाइडिंग द सेम रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल इंडिविजुअल। यानी कि हर एक इंसान को हमें सेम तरीके से डील करना है, ट्रीट करना है, और उनको सेम रिसोर्सेज और सेम अपॉर्चुनिटीज़ ही देनी है। इक्विटी का क्या मतलब है? नीड्स के अकॉर्डिंग हमें कोई भी रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ठीक है,
इक्वालिटी का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी का। इक्विटी का क्या है? टेलर्ड आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको रोटी का एग्जांपल दिया या फिर क्लास सिनेरियो का एग्जांपल दिया। इंश्योरिंग एवरीवन दैट एवरीवन हैज़ द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करेगा इस हर कोई, दैट इज़ इक्वलिटी। इंश्योरिंग एवरीवन हैज़ द सेम आउटकम और अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, यानी कि स्टार्ट कोई भी किसी पॉइंट से करे लेकिन आउटकम सबका सेम होना चाहिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ टू सक्सीड सबको बराबर मिलनी चाहिए। गिविंग ऑल स्टूडेंट्स द सेम टेक्स्ट बुक रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल ऑफ बैकग्राउंड, ये एक एग्जाम्पल है कि हर एक बच्चे को हमने क्या करा, हमने सेम टेक्स्ट बुक दिया रिगार्डलेस उसको कितना रीडिंग आता है, कितना राइटिंग आता है, इसके अलावा इसको छोड़ के हमने सबको सेम टेक्स्ट बुक दिया। प्रोवाइडिंग एडिशनल ट्यूटरिंग टू स्टूडेंट्स हु नीड एक्स्ट्रा हेल्प टू रीच सेम रीडिंग लेवल। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में एक बच्चा है, उसको रीडिंग नहीं आ रही है अच्छे से, तो मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स दी, एक्स्ट्रा टाइम दिया, ताकि वो बच्चा रीडिंग लेवल पे जो दूसरों का रीडिंग लेवल है उस तक वो आ सके। इक्वालिटी क्या कर सकता है? इक्वालिटी मे लीड टू अनईक्वल रिजल्ट बिकॉज इट डजेंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नीड्स, यानी कि ये इक्वालिटी के लिए मैटर नहीं करता कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ पे है और इंडिविजुअल की नीड्स कहाँ पे है, इसके लिए मैटर नहीं करता, इसीलिए अनईक्वल है। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है। इसको एक डायग्राम के थ्रू और डिटेल में समझते हैं और उसके बाद सम अप करेंगे। इक्वालिटी का क्या मतलब है? हमने देखा कि हर एक इंसान को सेम बॉक्स मिला, इर्रिस्पेक्टिव कि सबसे पहले वाला जो है उसकी हाइट अच्छी खासी है, अगर वो वैसे भी खड़ा होगा तभी भी उसको मैच दिख जाएगा। ठीक है। इक्विटी का क्या मतलब है कि जो सबसे छोटा वाला है उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसको सेम बॉक्स मिला लेकिन उसको तब भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या दिया? उसको एक्स्ट्रा रिसोर्स दिया ताकि वो भी देख सके मैच को। इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।